प्राचीन काल की बात है। उस समय असुरों का राजा हिरण्यकशिपु हुआ करता था। वह बहुत बलशाली, अहंकारी और भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था और तभी से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरा वैर भर गया था। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र शस्त्र से। यह वरदान पाकर वह अभिमानी हो गया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपने राज्य में आदेश दिया, अब से केवल हिरण्यकशिपु की पूजा होगी, विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु के घर में उसका पुत्र हुआ प्रहलाद, पर यह पुत्र अपने पिता के विपरीत निकला। बचपन से ही उसके मन में केवल एक ही नाम बस गया, नारायण नारायण। जहाँ उसके पिता भगवान विष्णु से घृणा करते थे, वही बालक प्रहलाद भगवान विष्णु को अपना पिता और स्वामी मानता था। गुरुकुल में जब उसे असुर नीति सिखाई जाती तो वह सब भूलकर भगवान विष्णु का नाम जपता। शिक्षक और मंत्री परेशान होकर हिरण्यकशिपु से बोले, महाराज, आपका पुत्र तो भगवान विष्णु का भक्त बन गया है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा, मेरे घर में विष्णु भक्त, यह अपमान है, इसे विष्णु की भक्ति से मुक्त करो। पर प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिता, भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं, उन्हीं से यह सृष्टि चलती है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वह नहीं माना तो उसने अत्याचार शुरू कर दिए, सांपों से भरे गड्ढे में डाला। प्रहलाद नारायण का जाप करता रहा और विषैले सर्प उसके चारों ओर लहराते रहे, पर उसे कोई हानि नहीं हुई। हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हाथियों ने भी उसे छूने से इनकार कर दिया। पर्वत से गिरवाया, फिर भी भगवान ने उसे सुरक्षित रखा। जहरीला भोजन दिया, वह भी प्रभु की कृपा से अमृत बन गया। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई, जिसके पास अग्नि से ना जलने का वरदान था। उसने कहा, भाई, मैं इस बालक को गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी, यह जल जाएगा। पर जब वह अग्नि में बैठी तो प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपने लगा, नारायण नारायण। अग्नि ने होलिका को जला डाला, पर प्रहलाद अक्षत बाहर निकल आया। तभी से होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर था। वह महल के खंबे की ओर इशारा करके बोला, अगर तुम्हारे विष्णु सर्वव्यापक है तो बताओ, क्या वे इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिता, वे यहाँ भी है। इतना कहते ही वह स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या काल का समय था, ना दिन ना रात। दहलीज पर हिरण्यकशिपु को उठाया, ना घर के भीतर ना बाहर। अपने नखों से उसे मार डाला, ना अस्त्र ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी का वरदान भी सुरक्षित रहा, पर सत्य और धर्म की विजय हुई। भगवान नरसिंह क्रोध में थे, पूरी पृथ्वी कांप उठी। प्रहलाद आगे बढ़ा, हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, कृपा करे, वे मेरे पिता थे, उन्हें क्षमा करे। भगवान शांत हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तू सच्चा भक्त है, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। जय श्री नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद।